पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर विनती से शांति तो सुनते रहे। जितनी बार सत्संग, मैं सामने भी थोड़ी सी बार आपकी हाजिरी में बैठा था, अरब भी आया था, सोचूं कुछ था, बात कुछ होगी। फिर भी जितनी बार आपकी हाजिरी बजाऊंगा सुनते रहो। सामने कबीर साहब का सत्संग था, शब्द थे। अब इन कबीर साहब के शिष्य धर्मदास खुली है, कोई कबीर पंथी बोलना चाहे, मगर कबीर पंथी सूते पड़े से। आज एक जिंदा जागदा चषा चिराग राधा स्वयं मत, इसमें भी सोगे काफी, मगर ये निष्फल न जाएगा कभी भी। क्यों सोगे? क्यों? कोई तो सतलोक तो आगे का पता नहीं देता, कोई राधा स्वयं धाम का पता दे, 5 धुनियों का पता नहीं देता, और कोई राधा स्वामी नाम ही सीधा बता देना, स्थान बताना न मजल बताना। और कई ऐसे हो गए उसी बत पाठ की वो कुछ भी नहीं बताते, नहीं
वरना तो नाम सुना कर किन कहते तू मेरा चेला बन गया, मजे मारी जा। अगर कोई ज्यादा बोले कहे तो स्वामी जी महाराज की साख सुना देते हैं कि स्वामी जी महाराज ने लिखा, तेरी चिंता में मन धारी तो निचंतर प्यारा। ये बातें काफी लोग सुना देते हैं, डरे मत नहीं। कबीर साहब ने लिखा, मेरे शरण में आ जाओ, बस मेरा शब्द पकड़ लो, फिर मैं आप ले जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कबीर साहब ने कहा वो बातें वो जाने नहीं, अब लोग बेचारे क्या करें। उनको नाम तो मिल गया, फिर वो सुमन भजन करना बंद से कि सुमन भजन किसका करोगे। ये तो गलत बात है। हम परमात्मा के अंदर तो रहते हैं, परमात्मा हमारे चौगर्द से, फिर हमने सुमन भजन करना किसका से। पर ये सोच न लेना कि सामने तो आप करे किसी निंदा न करना, निंदा करते, निंदा नहीं करता। निंदा मेरे सत्संग में कभी भी नहीं आओगी मेरी जबान से, क्यों मैं ऐसे एक परम संत का बेटा हूं। उन्हें ये जरूर कह दी, सच्ची बात कहने का कोई दोष को नहीं, न निंदा नहीं करूं कभी भी। क्यों निंदा न स्वामी जी ने करी, न हजूर महाराज ने, न शौवर लाल ने, न मेरे गुरु साहब ने करी। फिर मैं तो निंदा तो वह कहते निंदा करने की बाण होती है। मैं क्या कह रहा था कि नाम कह देते मैं ले जाऊंगा आप ही। मैंने कबीर साहब की वाणी किसे सुनी थी। अनुराग सागर था, बेरन के बौद्ध सागर था, उसमें के काल महाराज के और कबीर साहब की बातें हुई। तो काल महाराज कहता मैं छोड़ू नहींगा, सबको ले जाऊंगा। कबीर साहब बोले ना। वो कहते उसकी जीभ पकड़ ली, दांत तोड़ दिए, काल के बहुत बेइज्जती करी। बता, उन्होंने कहा मैं तेरे जीवों का हाथ नहीं लगाऊंगा। सोचो मैं क्या कह रहा हूं कि तेरे जीवों का हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब तेरा नाम ले, तेरी लैन को नहीं पकड़े, शब्द को नहीं जानते हुए बोला वो तेरे से। फिर बोले अब कौन छोड़ू बच्चों को। नाम तो कबीर साहब का लेते हैं, न कबीर साहब के 10 प्रकार के शब्दों का पता, न उन मंजिलों का पता, और न वह काल तो आगे गए, तो उनका क्या हाल होगा। बोले वो तेरे से, मतलब जिनको मेरे शब्द का पता लग गया वह बोला कांधा बिठाई पार तार दूंगा। सारी जो की तो बातें मेरे याद नहीं, बहुत वर्षों की सुनी हुई से याद आ गया। यही स्वामी जी महाराज की बात से। स्वामी जी ने भी ये कहा से, मैं शब्द कई बार गाया भी करो सो। तो राधा समारे क्या कह देते हैं कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, सब तिर जाओगे। शरण में आने वाला तो तिर जाएगा, मगर नाम लेने वाला नहीं तरेगा न। सोचो कि ये न सोचना नाम लेना बुरा है, नाम लोगे तभी शरण में आओगे। मगर शरण में आए की बात, शरण में तो मीराबाई गई थी, रैदास की शरण में गई थी बावड़ की, उन्होंने जाति पाति ख्याल न करया। शरण में तो कौन गया, सहजोबाई गई थी, उन्हें सारे विचार छोड़ दिया, उसका भाई था गुरु। शरण में तो हजूर महाराज गए थे, सारी दुनिया के हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जर्नेल थे, फिर भी कोई ख्याल न करया। आपने सुने होगा जो पानी लाउन गए आगरा में कुआं पर, उनके कुआरों ने 2-3 थप्पड़ मारे और घड़ा फोड़ दिया। ये बात मेरे में भी बीती। मेरे को भी पानी भरने नहीं दिया था, गांव ने बंद कर दिया था कि तेरे द्वारा हरिजन बैठते, हरिजन साथ रखता। मंदिर में मैं घड़ा भर के वहां मेरा घड़ा भी फोड़ दिया था। मैं तो अपने घर पर बैठ गया, 8-10 दिन अपनी कुटिया में रहा। फिर मेरा इष्ट था, उसने कहा घबराओ ना, तेरा न्यारा काम बन जाएगा। थोड़े दिन पे कुआं बना लिया, मैं घड़ा नहीं ठाया जिस पास से कुआं बनाया, वहां खारा पानी था, पानी मीठा लकड़ाया।
वो बन गया, फिर छोटा आश्रम बन गया, फिर दूसरी जगह ले गई, बड़ा आश्रम बन गया। इंसान क्या नहीं कर सकता, हिम्मत रखनी चाहिए और सतगुरु का सहारा रखना चाहिए। जब सतगुरु का सहारा छोड़ देता है वो जीव गिर जाता है, उसमें कितना ही बल हो। सुने नहीं, गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़ा न कोई। बल कर हिरणाकश रावण बढ़े, जड़ा मोड़ तो दिए खोए। जो बढ़ते गुरु के बढ़ाए। मैं बातें हजूर महाराज की कह रहा था। उनके मारी घड़ा भी फोड़ दिया। स्वामी जी महाराज के पास में आए, एक तहसीलदार था साथ में, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। स्वामी जी क्या बात है कि हमारा घड़ा फोड़ दिया, हमारा मारी वो 4-5 जनी थी। फिर उनकी कुएं पर जाओगे तो मारेंगे। बोला हमारा कसूर नहीं, उनका कसूर। बोला ना, थारा कसूर से, जाओ माफी मांग के आओ। सारे हिंदुस्तान का पोस्ट मास्टर जनरल इसको कहते शरण लेना। और एक तहसीलदार से थी, जाओ माफी मांग के आओ और ये 4 रुपये ले उनको दे देना कि तुम कह रहे थे सारा स्वामी जी दुनिया ने प्रसाद बांटता, हमको नहीं देता, इसका प्रसाद खा लियो। इसको कहते बड़े मानस बड़े काम करते। उनके गुरु का कहने तो चले गए, मान बढ़ाई तो उनका भी होगी न, इज्जत भी होगी। मगर गुरु महाराज जो कहते वो कुएं में नहीं गिरते न, वो अपने शिष्य को त्यारने की बातें करते हैं। उनके पास में चला जाके बंदगी करी, माफी दे दो। अब वह थप्पड़ मारनी पिटनी और वह माफी मांगे जाके। बात तो अचरज की थी। और ये 4 रुपये स्वामी जी ने दे, अपने लो मिठाई खा लेना, स्वामी जी ने कहा। वो माफी मांग के चले गए, लमगिर वो भी चले गए। जब शाम का सत्संग हुआ भी पहुंच गए वहां पर, बंदगी करी, करके बंदगी। महाराज वो कुआ आपका से और हमारी गलती और पानी भरिया करो। स्वामी जी कहने लगे, ना अब हम अपने कुएं का पानी पिएंगे, अब थारे कुआ पानी नहीं पिएंगे। क्यों कि हमारे पिछले जन्म का कुआ है वो मेरे याद आ गया। हम अपना तड़के उसने उजाड़ लेंगे संगत इकट्ठी होकर के। उन्हें तड़के ले गए जो स्वामी बाग में कुआ बनाया, इन्हें स्वामी सागर बोलते हैं। वहां 2 दिन में के 3 सत्संग रात दिन लाकिन सुवालिया बना बना कुआ था। स्वामी जी कहने ये मेरे पिछले जन्म का कुआ है, इसको संभालो, खोदो। वहां वो कुआ खोदा, जिनका पानी लकड़िया। स्वामी जी ने 3 कुरड़े भर के उल्टे उस कुएं मार दिए कि ये क्या करे कि हमने प्रसाद बना दिया इसका, और ये हरिद्वार का पानी बिगड़े तो ये पानी बिगड़ेगा और दुनिया ले जाएगी, इस पानी का अमृत बना दिया। मैं जो बात कह रहा था उस स्वामी जी महाराज का कहना, उन्हें इतना वो तैरेंगे। जो अपने स्वार्थी हैं, अपने विचारों को गंदे रखते और स्वार्थ के लिए और काम कर लेते, वो क्या तैरेंगे। अब वो वाणी स्वामी जी महाराज की जरूर थी और सब अब भी से उस वाणी को पूरी तो कोई नहीं लेंदा। मैं धर्म कबीर साहब के स्वामी जी की बातें एक मिलाना चाहता हूँ और एक मिला के दिखाता हूँ आपने। उन्हें क्या करया, जाओ अपना काम करो, भजन करो। स्वामी जी महाराज ने जिस वाणी में कहा से, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देउन सहारा। इस वाणी का ये कई गुरु डम करने वाले एक रोजगार बना लेते हैं, पहली कड़ी को छोड़ देते हैं। पहली कड़ी का स्वामी जी की है, करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। अब कोई बात खाली तो नहीं रही न, करनी करो। करनी को चोरी को नहीं करने दे, बदमाशी। करनी तो एक पवित्र होती है, करनी करो
और मार मन डालो जो मन काबू में आ जाता। संत के नानक मन जीते तो जुग जीता। कबीर भी कहते कहें कबीर मन मानिया तो हरि जानिया, कि वो परमात्मा तुल मानता। इसलिए महात्मा फिर कहते साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन ते वास्ता उसी को है मालूम। इस मन ने बड़े बड़े की सरंगी जैसे भिरंगी बना दी। पाराशर जैसों की क्या हालत करी, नारद जैसों की क्या हालत करी। ये मन बड़ा जालिम से, वो है भागी से जो इस मन पर कब्जा कर जैसे। तो क्या कहा, करनी करो और मार मन डालो, दोनों हो गए ठीक है। मार बना इंद्री रोक द्वारा। अब बताओ क्या रहेगा, हमारे 3 बंद लगते, ये इंद्रियों के सबसे बड़ी डबल इंद्री हैं ये तीनों। और इन तीनों बंद के बगैर न अपने घर कोई गयार न जा सकता। कबीर भी कहता आंख कान मुख बंद कराओ तब तो देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। नानक साहब भी कहते हैं कि तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाह टंकोर, नानक सोन समाध में नहीं सांझ नहीं और। कितनी वाणी को इसमें कितनी काफी जगह जहाँ महात्मा ने कही से, मगर जब हम उन महात्मा वाणियों को याद नहीं करते। शिवजी भी शिव पुराण में कहता है कि पार्वती जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ की सवेरे और अब तीनों बंद लगा करके न और 10वें प्रकार का शब्द सुनते हैं, जिस तो 9 शब्द पैदा हुए से उस शब्द की ध्वनि सुनता वो अपने घर चला जाता है। ये हमारा अभ्यास है, वो कहते हैं। तो स्वामी जी ने इस शब्द में इनका सारा का एक ही में बंधन कर दिया। करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। ये काम तो हम कर नहीं सकते, क्यों कोई करे तो जोर पड़ता है। और जिस गुरु ने ये काम नहीं करे वो तुमने त्यारे करे, तुमने धोखा है। अगर उसकी और बातों देख के फंस गए तो अपना आकाज कर रहे सो आप लोग। सतगुरु की मैं देख कड़ी ये बता दी, सारा इस शब्द बता दिया कि ये कड़ी जिसमें मिलती है वो गुरु तो उस गुरु तुम्हारा भला ही भला से, और जिसमें ये बातें न मिलती उसमें तुम कितने जाओ अकाज ही अकाज से। हिजड़े के सेती शादी करा के लड़की लाल नहीं खिला सकती। इसमें जिसमें ये इस कड़ी के गुण नहीं है, मैं तो उसको संसार की के भक्ति की ओर से हिजड़ा कहता हूँ। मेरी बात का गल्ला न मानना में बोलना ऐसा ही आता है। क्यों उसे वो हिजड़ा की भक्ति मार्ग से खाली है, संसार का रुखाड़ी है वो, संसार की बातों का पक्का में भक्ति मार्ग से खाली से। वे क्या कहते हैं कि घबराओ ना, स्वामी जी ने कहा से कि ये करनी में आप करारो पूछाऊं धुर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा का आप करा लूंगा। वो तो रूप दिखा के छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। तेरी चिंता मैं मन धारी तो निचंतर प्यारा, के बावड़ा घबराता क्यों है। तेरी चिंता तो गुरु ने सम, गुरु सु तेरा, मेरे को तेरी चिंता तो निचंतर प्यारा कि आप ही ले जाएगा मना। क्या कि अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा। ये हजूर महाराज की स्वामी जी के उत्तर प्रश्न के शब्द संगी। अब इन शब्दों ने अगर एक कड़ी को पकड़ के चल पड़े तो जीवन सफल हो जाए। मैं ये भी बता दिया, इस एक कड़ी को जिस संत को ऊपर घटती है वो संत सारी दुनिया का करता है, और उसको परम संत कहो। एक संत होता है, एक परम संत होता, एक हंस होता है, परम हंस होता, एक साधु होता है, एक भेखी टेकी होता। ये नारी नारी मंजिले से जिसमें ये मिल जाती है, किसमें? स्वामी जी महाराज में। अब मैं फिर एक बातें बताता हूँ और आप लोग उस चंभे में पढ़ोगे। मैं गलत बातें कदे नहीं कहूँ, न शास्त्र जो मिली ही बातें कहता हूँ। कबीर साहब महाराज ने नाम तो घणे को दिया था, मगर जो धर्मदास को वस्तु देवा वस्तु किसी को नहीं दी। स्वामी जी महाराज घणे उसके शिष्य होंगे, हजूर महाराज को जो वरदान और वचन दिया वो किसी को नहीं दिया। आपको ये क्या कहते हो? दोनों का मेल मिलाता हूँ।
हजूर महाराज की बातें उधर कबीर साहब की साखी में बता दी कि उन्होंने कहा मेरा जो शब्द समझ जाएगा उसको वाला काल बोला कांधे बिठाए पर शब्द समझना क्या 18 मंजिलों को समझ जाना ये काफी आजकल के गुरु काल महाराज के बने वो बता नहीं सकते इन बातों अटम्बर तो बहुत बड़े बड़े हैं फिर वो शब्द का वर्णन करती यानी चूक जाते हैं और शब्द के बगैर हम पूछे क्यों शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जा दुआर न पावे शब्द का फिर भटका खा फिर भटका खाना क्या 184 का चक्कर उसका छूट नहीं सकता नहीं ये सब भटका खाना। इसीलिए कबीर साहब ने ये बातें शब्द को जनाया तो शब्द ये है सामने बता सोंग शब्द नहीं है ये तो काल का देश है। तो कबीर साहब ने वो शब्द किसको बताया धर्मदास को और ये साख भी मिलती है कबीर की धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद बार न जाई। स्वामी जी महाराज ने वो भेद हजूर महाराज को बताया और ये कह कि बताया कि शालिग्राम के हाँ कोई नई चीज प्रकट करके लाओ क्यों गुरमुख थे और किसी को नहीं कहा न कब कहा ये बातें तब कही कि पहली तो कहने लगे आज मौज बख्शी जाएगी और आओ होका भर की लाओ बाबा जयमल सिंह भी था कोई कहते बग्गा सिंह भी था कोई कहे हजूर महाराज भी थे पन्नी गड़ी देखी होगी किसी ने जब वो होका भर की छात पर 3 चलम लेके चले तो वह पैड़ काला में रुक गए हजूर महाराज ऊपर तो डाक मारी आंगन में आके पड़े शालिग्राम स्वामी जी कहने शालिग्राम लागी बोला हाँ लागी तब तो ऊपर तो पड़ा ही आके न कदे और न ले जा मौज ने बोला वाह धनो शालिग्राम के हाँ अब तो जो आगे पीछे ही बातों मैं कह दी कोई बात नहीं शालिग्राम के हाँ 1 हफ्ता मेरे पास कोई नहीं आओगा बंद मेरे दर्शन करने लिए कोई नहीं आओगा। शालिग्राम न बनना कदे तुम शालिग्राम बन के कई मैं कहता हूँ भाई टाल करिए आज क्यों आते हो इतने जल्दी वो फेरा करे शालिग्राम बनना चाहते न्यू नहीं बनता शालिग्राम बनते हो तो मैं बता दूंगा। कहने लगा मेरे पास नाना बोला अच्छा और कोई नहीं गया न शालिग्राम महाराज जंगला में को दर्शन करने लगे नु स्वामी जी ने खड़ाऊ मारी कि बिना इजाजत दर्शन करने आ गया जब खड़ाऊ हाथ में वो मारी खून लकड़िया लगी न स्वामी जी ने हाथ धर दिया न अब था तो प्यारा शिष्य जब हाथ धरा हजूर महाराज उसका शब्द बना लिया गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे गुरु तकाल भी डरे गुरु तेरी पल पल रक्षा करे गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे ये शब्द बनाया शालिग्राम के हाँ शालिग्राम के महाराज के हाँ एक खड़ा हूँ रोज मार लिया करो एक बार दर्शन कर दिया शालिग्राम के हाँ जाओ मेरे पास तब आना कोई नई चीज लेकर के निकल जाओ यहाँ से नई चीज लेके आना। दूसरे दिन आ खड़ा होया बोला हजूर ले आया बोला क्या ले आया बोला आप तो कहते वह साहिब स्वामी है सतना मना भी कहते हो वहां तो ये नहीं है तो क्या है बोला वहां तो राधा स्वामी की धुनी आती है। मैं गलत बातें नहीं कहता न लेख मिलता तो बताता हूँ वहां तो राधा स्वामी की धुनी आती है छाती का लगा लिया शालिग्राम धन हुआ इसलिए सारबतन का गुरुमुख हो सो आगा पंथ चलावे वो गुरुमुख था छाती का लगा के कहा शालिग्राम के हाँ मैं पहले मैं 2 बार आ लिया ये नाम प्रकट करने के लिए और कबीर साहब जैसे गुमास्ते भेजे सब एक 2 कह करके चले गए अब मैं भी अब ये नाम प्रकट करने के लिए मैं साहिब स्वामी कहा राधा स्वामी नहीं कर सका धन हो तेरे तने राधा स्वामी नाम प्रकट कर दिया ये वो नाम से चारों जुगों का सृष्टि तो पहली भी था अब भी सर पीछे भी रहेगा। इसमें कोई इतराज करना चाहो तो बोल से कैसे किस तरह रहेगा। राधा स्वामी नाम किसको कहते राधा नाम सुरत का स्वामी नाम शब्द का समझ गए
इसलिए राधा स्वामी नाम सारी दुनिया का करता है और यही नाम जाओ शालिग्राम, अब तू अपना काम कर। ये था गुरुमुख का जोड़ा। मगर ये भी बता दे, दो संत माने जाते स्वामी जी महाराज के शिष्य, बाबा जयमल सिंह और हजूर महाराज। गरीब साहब की बात थोड़ी आती है, वो पहली और एक गिरी के पुरी के सत्संगी थे और धाराचंद बिंदाचल ये तो मन मर्जी के संत थे। इनको गुरु महाराज ने स्वामी जी ने आर्डर नहीं दिया नामदान, इन अपनी मर्जी का नाम बनाया और वह पंथ के ढीले पड़ गए। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को आर्डर दिया था गुरुआई का, जयमल सिंह को भी आर्डर नहीं दिया था। ये मेरे पास लेख मिला तब बोलिया सुव्यास कि स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को आर्डर दिया था कि शालिग्राम के नाम दो जीवों का उद्धार करो। अब आप पहले भी आए थे भाई भाई का नाते में, और अब आए सा गुरु चेले का ना आगे फिर आवना सापन। जब आप आएंगे उस वक्त समाज पूरी होगी और आप राज कराएंगे, आप सत्संग कराएंगे, उस वक्त फिर आएंगे हम बाप पुत्र का नाते। ये उनका वचन है। ये बातें मेरी सुनी देखी थी जिनमें आपको बताया, तो आप कहोगे स्वामी हजूर महाराज जयमल सिंह को आर्डर की के माता जी को आर्डर दिया था, स्वामी जी ने आर्डर नहीं दिया। स्वामी जी महाराज तो एक हजूर महाराज को कहा था तू नाम दान दे, और राधा स्वामी नाम का उपदेश था उनका। और इसलिए राधा स्वामी गाय की जलम सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। ये निज नाम से कुल मालिक का, और इसकी कितनी महिमा। राधा स्वामी गाय की जलम सुफल, यही नाम निज नाम मन अपने। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और कोई लक्ष्य सौभागम पाए। कि स्वामी की बैठक इतनी अद्भुति से उसको राधा सुर के निहार सकती है। वो स्वामी कौन है? शब्द। उस शब्द की महिमा को कौन वर्णन कर सकता? बल्कि नानक साहब जैसे संतों ने ये कह दिया करीने, शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटा दी। पलटू जी ने भी सारा शब्द बता दिया। और स्वामी जी के सुरत उस स्वामी के देश को, उसको स्वामी के बैठक स्वामी अद्वित राधा निरख निहार, कि यह आत्मा इसको निरख निहार सकती है उस स्वामी जी की बैठक को। और गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, ये गुप्त रूप, गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेर पावनी ना कोई विश्राम। कि इस नाम के बगैर बिसरे स्वामी जी महाराज की वाणी कहता हूं मैं, कि बिना मेर पावन नहीं ये राधा स्वामी, बिना मेर ये नाम मिलता नहीं न। कई लोग चकरा जाते, राधा स्वामी नाम मेहर तो मिलता, ऊंचे ऊंचा नाम है कुल मालिक का। सामने भी कहा कि यही नाम कबीर साहब ने प्रकट कराया था। अगर कोई इतराज करना चाहो तो वेद देखो कि करिए मैं परवान से बात करया करो। स्वामी जी महाराज ने जो है राज शालिग्राम को एक बात बताई थी, राधा स्वामी नाम प्रकट करा कि वह शालिग्राम ये नाम तू प्रकट किया, मैं भी आया था। मर गुरुमुख हुआ गए पंथ चलावे, उनके एक शिष्य थे, उनका पदम साहब, उनने भी ये बातें कही कि मेरे भाई शालिग्राम ते को दर्शन कर ले, उसके कोटि जन्म पाप कट जाए। ये गुरुमुख है, अगर इस पर बात कर लेगा तो फिर उसका परिवार भी 184 में नहीं आओगा न। उनने गुरुमुख समझ की बड़ाई करी, मैं तो जानता भी नहीं, सारी वे बातें याद नहीं न। इतनी बड़ाई करी उन्हें बड़ी भारी। मगर राधा सुमताड़े उन्हें पदम साहब को भी ठुकरा दिया कि क्यों कि उन्हें राधा स्वामी नाम के आगे पदम लगा दिया। राधा स्वामी नाम का उपदेश होगा पता नहीं न, बलन और किम बढ़ा दिया। इसलिए इन लोगों में कमी आ जाती है। अब आप कहोगे कबीर साहब की बातें तो रहेगी, वह भी मिलाता हूं। कबीर साहब ने भी यही कहा से, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। सैन्य शब्द उनका, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। कब देख पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़े।
क्या स्वामी जी की कड़ी में इस कड़ी भेद है कुछ? वो ऐसे गाने का इशारा ले जा न्यारा हुआ है कड़ी वो है। अब बताइए कितना कष्ट की बातें कही कवि करनी के तेरे घटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। पांचा ऊपर बंद लगा ले क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ 25 प्रकृतियों को उल्टी मोड़ ले और 25 मोड़ मन लगाम के मन का लगाम घाल ले। मन लगाम सुरत घर डाटो परीत जगत से तोड़ के मन का लगाम घाल फिर सुरत निशाने पर डाटो पर सुरत घर डाटो परीत जगत से तोड़। जो जगत पे परीत तोड़ देता उसका जीवन सफल हो जाता। कई बार आप लोगों में लक्ष्मण माड़ी की पुल्ली भगतनी की मिसाल दी आप लोगों को समझे न। दोनों की एक ही मिसाल मिलती है। संतों की बात एक ही, कबीर की स्वामी जी की एक मिल गई। इस बात को ले तो दोनों ही बातों में बड़ा भारी करड़ा पड़ से। और जब इस तरह इन चीजों काबू नहीं करेगा वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकता। दोए मार्ग से उस घर में जाने, या तो सतगुरु के प्यारे इतने बन जाओ अपना आपा करना आपा भूल जाओ। और या सतगुरु नहीं बन सकते तो सतगुरु नाम बताओ, रगड़ा लगाओ, खूब काम करो। काम करोगे तो फिर भी काम कर लोगे, सतगुरु प्रगट कर लोगे अंतर में। ये दो जरिए में कई बार कहा या बिल्ली का बच्चिया बनो या बांदरी का बच्चिया बनो। अगर बिल्ली का बच्चिया बनोगे तो बिल्ली आप उसकी रक्षा करती है, चलता नहीं ना वो। और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले चलती, आगे कोई कुत्ता और खूंखा मिल जाता है तो अपने बच्चे को दांत नहीं गड़ने देती और अपने बच्चे ने बचा लेती है, झपट्टी मार के मरने नहीं देती, बचा ले से न। इसीलिए अगर तुम बिल्ली के बच्चे डाल सतगुरु के बन गए उसकी शरण में जा करके तो सतगुरु आप बचा लेगा काल और माया से। जब जोगाराम बचा लिया, जोगा सिंह बचा लिया था गोविंद सिंह ने, अकर्जन सिंह ने, इस तरह स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज बचा लिए थे। सुनी होगी ना मिसाल कि वो आमदे उनका मन चलेमान हो गया। चले धोरा पन्नी नाम की रंडी थी और भी थी, उनके में मन चला गया, उस पन्नी के कमरे में चला गया। पन्नी रंडी ने सोचा आज तो बड़ा भाग जा गया, गुरमुख आ गया। जब अंदर गया, अंदर जान दिए लंबी बातें नहीं, स्वामी जी का रूप प्रगट हो गया। रूप प्रगट जब होया हजूर महाराज ने मत्था टेक करके न झप दी बाहर लकड़े मकान थे और आके उस दरबार में उनके चरणों में पड़ गया, रो पड़ा। बोला क्यों शालग्राम क्या बात हुई? महाराज में गिरदा राख लिया। बोला ना, ये तो करना ही था ऐसा खेल। क्यों कि गुरुमुख के दर्शन होए बिना उद्धार नहीं होता किसी का। मैं गिरण थोड़ा ही जो था, उस पन्नी का उद्धार करना था। उसका उद्धार के लिए मैं उसके घर पर भेजा था तेरे को कि वह दर्शन कर लेगी, उसका बेड़ा पार हो जाए। महाराज क्यों कराया यो काम कि वह पिछले जन्म की साथन थी। किस तरह थी कि जब कबीर साहब और रैदास जी आए उस वक्त कबीर साहब ने उसका हाथ पकड़ा था। मतलब कबीर साहब की अपनाई रूह थी, वह मन त्यारनी पड़ गई। अब ये रंडी नहीं रहेंगी और ये सब का बेड़ा पार हो गया। वह थोड़े दिन सब का खात्मा हो गया, वह महात्मा ही गड़ी बनी। पिछले जन्म की बातें बताता हूँ कि कबीर साहब की अपनाई रूह और स्वामी जी ने त्यारी वरंडी, समझ गए। और तुलसी साहब की अपनाई रूह स्वामी जी ने त्यारा गिरधारी दास का उद्धार किया। इसीलिए संत आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, तो तब वो बचा लिए, संत सतगुरु बचा लेते इस तरह अपने प्यारे शिष्य को। तो ये बात है स्वामी जी महाराज की। स्वामी जी महाराज ने एक ही को नामदान का आर्डर दिया और एक ही को सारा मसाला सौंपा था। आप ही प्रश्न कर सकते हो क्या व्यास में नाम देते हैं? ये स्वामी जी का आर्डर ना, स्वामी जी का आर्डर लेख है मेरे पास में। ये तो माता जी ने आर्डर दिया कि जयमल सिंह के यहाँ जाओ, पंजाब में तुम नाम दिया करो, तेरी ड्यूटी है। ये माता जी ने आर्डर दिया था। हजूर महाराज को तो आर्डर, स्वामी जी का आर्डर तो हजूर महाराज को मिला और कोई लेख नहीं। अगर ये लेख को पुष्ट करना चाहते हो तो उनके आखिरी वचनों को देखो। कई लोग आखिरी वचनों को खिचड़ी बना देते हैं
और वह समझदार मानस तो कोई मिलता है, बेवकूफों की आंखों पट्टी बन जाती है। कहते स्वामी जी ने तो ये कहा था मेरा मत का, ये तो निकला मेरा मत अब है। मल व्यास को डेरे को बंदगी करता वो सच्चाई लिखते हैं। मल ये कृपाल सिंह ने एक अन्याय करा, पाप करा, उसका दंड भोगना उन्होंने लिख रखा है कि स्वामी जी ने ये कहा मेरा मत तो सतनाम अनामिका है, ये लिख रखा मेरे पास में है कि मेरा मत तो सतनाम अनामिका है का मतलब कि मेरा तो वो है मत शहीद भी ना गलत बातें, उनको सच्ची लिखी इनको झूठी लिखी। जो संत की बात को झूठी प्रोपगंडा करता है वो कोढ़ी होकर मरता या उसकी बुरी बीमारी लगती है वो दुखी होकर मरता। इसलिए का संत की निंदा न करनी चाहिए। संतों की निंदा कर मूर्ख का डे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। स्वामी जी महाराज की वाणी का होका कांग था, होका दासी भर की लाई, पीक दान ले पीक पीजे, वो काट दिए व्यास में जो आग्रह, व्यास में जो सार उसमें अक्षर काट दिए। आर्य समाजियों ने इसके ऊपर बड़ा इतराज कराया, संत की वाणी को काट देना तो एक न्याय करना से उसका अर्थ लगा कि दिखाओ, उन्हें इतराज कराया इस बात का। इसीलिए मुकम्मल सार वचन ज्यों का त्यों आग्रह में मिलता है, और संत की वाणी को निकालना भी एक महापाप है। जैसे संत की टेक को काट करके अपना भोग लगा देना लाखों गौ मारे का पाप से, तो संत की टेक बात को काट देना एक महापाप है। संत किस मंजिल तो वह बातें कहते कौन जाने, और सतगुरु की सेवा ने दुनिया क्या जान सकती, सतगुरु की सेवा ने गुरुमुख ही जानता। वो मस्ती माँ की क्या लिख देता, ये गुरुमुख था। इस बात की पुष्टि करने ले फिर आगे कहते हैं वो वचन आखिरी तो उन्हें कहते हैं भारा सिंह साधु कहने लगा महाराज के हाँ कि एक बात बताओ। बोला बोलो। जब हम परमार्थी बात पूछा तो किससे पूछा, गणेन्द्र के चेले बताते, किसी का नाम नहीं लिया, बाबा जयमल सिंह का नाम भी नहीं बोला, शालक राम तक पूछो। जब परमार्थी बात शालक राम तक पूछो तो बात सारी सिद्ध हो जाती है कि वह गुरुमुख थे, नाम उन्हीं को मिला था। इसलिए कबीर पंथी सारे के सारे टेढ़े फिरते। कबीर साहब कहते गुरुमुख चेला धर्मदास ही था, समझ गए। और धर्मदास की प्रणाली का अगर कोई है तो राधा स्वामी नाम में जपदा पाइएगा, और नाम उसने बताया को नहीं कबीर साहब ने। कबीर साहब ने वो ये नाम बताया धर्मदास को कि राधा स्वामी जपया करे। उनकी बाणी में कह रहा कैबर बताई, आप लोगों को कबीर पंथी हो तो अपनी बाणी लेके आए मेरे पास में, और मेरे पास में 11-12 बौद्ध सागर हैं, समझ गए मैं बातें। लेकिन एक कबीर पंथी बहुत बड़ी किताबें लिखी है, उसने इसका अर्थ लिखा से एक काफर ने अर्थ लिखा कि राधा स्वामी कहते कबीर धारागम के गलत अर्थ लगाते राधा स्वामी वाले। वो कबीर पंथी ने अर्थ लगाया से कि ये सचमुच राधा स्वामी नाम बनता है। कबीर धारागम की सतगुरु देता है उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला। वो टकसाली कबीर साहब से, कबीर पंथी से, बड़ा समझदार से, इतनी मोटी किताबें उसके, उसमें लिखा से कि राधा स्वामी नाम बनता, असली राधा स्वामी नाम बनता। ये कई काफर इसका अर्थ गलत लगाते, वह कबीर पंथी नहीं है, वह काफर है। तो कबीर साहब महाराज ने क्या करया, जब उनका आखिरी टेम आओ धर्मदासन के गुरुमुख चिला, और कोई नहीं था गुरुमुख, कोई इतिहास मिलता नहीं ना गुरुमुख का। वह गुरुमुख कमाल कमाली को भी उसने बातें नहीं बताई ने। जब उनका टेम आता है वो नाम तो घने को देते आए कबीर साहब, उनके निवाई कई राम नाम का मंत्र भी देते, सोम गौम सोम का भी देते, सोम सोम भी बताते। वो सारे काल के कई सतनाम का जाप करते, कई सत कबीर का जाप करते, समझ गए न। सत कबीर और राधा स्वामी एक ही दो नहीं है। मैं ये सत कबीर की बातें सुन के कदे कोई कबीर पंथी लाट साहब ने सत कबीर की धुनी होती, वो स्थान उसने बूझना चाहिए कि पूर्ण गुरु थे कि वह धुनी कहाँ होती है। धुनी तो सौन की भी होती है, धुनी तो क्या कि ओम की भी होती है, धुनी तो घड़ियां होती 10 प्रकार की धुनी से। इसलिए धुनियों को पूछना, धुनियों में चलना, तब जा काम बनता, सीखने तो काम नहीं बनेगा। उस वक्त कबीर साहब जब धर्मदास आए से
बांधुगढ़ का बाणिया था, धर्मदास सेठ था। और धर्मदास ने 21 करोड़ रुपया महाराज के चरणों में रखा था। उनका धर्मदास कबीर साहब बोले पुण्य करो, मन जरूरत नहीं, मैं तो ताणी तणता हूं। कबीर तो कहते ताना भाई कौन धाम राम भजाएंगे। उन्हें ताना तण्या और वह पुण्य करवा दिए। जब उनके पीछे सामड़ गए सारे, धर्मदास ने सोची अब क्या करूं। कई बार चिताया धर्मदास, मैं लो जाए ऊंटवाल बनकी गए कबीर साहब, बांदी बनकी गए कबीर साहब। उन्हें चिता सारी बातें लंबी चौड़ी पड़ जाती, मैं थोड़ी सी कहना चाहूं तार फैलगी घनी। अब पूरी ना करूं तो भी मेरा दिल दुख पावस है, और पूरी कर दियाणी भी दुख पावस है। तो उन्हें क्या करया कि कबीर साहब ने करा दिया, वो सारा देखा, पीसा भी लाग लिया। दरिया में जाके अब कूद दूंगा, गंगा में कूद डूब की मरूंगा। धर्मदास गदरिया किनारे जाए कूदनी तैयारी, कबीर साहब प्रगट हो गए। कहना धर्मदास क्या करता, बोले यो ये करूं था, पीछा भी गया और आप भी नहीं मिले न, इसलिए मैं डूब के मरा। बोला मैं क्यों नहीं आया तेरे पास में, तेरे का पीछे का घमंड था, आज वो घमंड टूट गया। जब पहली मैं तन चेला बना के शिक्षा दिंदा तो नूकन दे लोगी, साहूकार के पीछे पीछे फिरता है। आज तेरे पास कुछ नहीं, अब तेरा घमंड टूट गया, हाँ अब आ जा मेरे पास में। तब कबीर साहब ने कहा क्या बोलो। बोला जी मैंने जिससे मेरा कल्याण हो जा, मैं फिर न आऊं इस संसार में। जिगासु होता नो चीरडे पाड़ लेता गुरु के। वो कहने लग गया धर्मदा ये दो है मेरे कयोड़े से कई बार के। धर्म कबीर साहब बोले ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। बोला महाराज ये तो और भी खोल दिया, अपना आत्मा शुद्ध होती है ओम ते तो मुक्ति नहीं, वो नाम बताए से मुक्ति हो। ओम छोटी चीज नहीं, 3 लोक का करता है, ओम बहुत बड़ा है, बड़ा मुक्ति नहीं दे सकता। उन्हें कहा ओम नाम रटते रहो और जबले घट में प्राण, कब तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। ने बोला वो दीन दयाल तो पूछना चाहता हूँ, वो मैं कह रहा था शाम दीन हो गए तो दयाल हो जाएगा। मैं दीन दयाल ते मिलना चाहता हूँ गुरुजी, वो बता दो। तब उन्हें प्रगट कहूँ तो मारियूं तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोकी गए कर पकड़े चोर। मैं बेटा किस तरह तुर्कानी का जोर है, वही मन तो सिद्ध से, कभी हाथी का बांधे से, कभी कुछ सजा दे रहे, कभी कुछ सजा दे रहे से। और ये मुसलमानों ने ज्यादा दी, ब्राह्मणों ने ज्यादा, सबके भरम दूर करता गया। मैं क्या करूं, मेरे को तो आ गए भय हो रहे लोग। और भय किसका, संत ने। संत निर्भय होते हैं, संत भी भय खागा तो संत नहीं होता। समझ लो काल का बचिया से संत भी अगर मरती सो न्यू कहता कि काल महाराज आ गया और कर्जा मांगे, सो समझो काल का ही बेटा था और काल का कर्जा नहीं चुकाया इसने। संत निर्भय हो कि आते, निर्भय हो कि जाते हैं, और काल का कर्जा चुका के आते, वो काल का कर्जा चुका के नहीं, काल का देश ने उजाड़न के लिए आते। कौन सा नाम दे के, 18वीं मंजिल का नाम दे के, इस सतलोक पर नीचे नीचे सारे काल के नाम से। और आगे जब चलते तो धुनी का नाम लेते हो, तुम धुनियों का पूरे वाक्य बकार बनो, अभ्यास करके चलो। मर क्या कहा, ये नाम भी आपने बताया कि तुर्कानी का जोर क्या करूं। बोला जी को पढ़दम बता जी का, ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जाने, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे ही मैं मान। कबीर साहब धर्मदास को कहते जैसे स्वामी जी महाराज राज शालक राम को कई बातें वो मिलाता हूं आपका। जब महाराज कहने लगे धर्मदास के महाराज पढ़दम बता दो, तो ये कबीर का वचन है, मेरा नहीं। स्वामी कबीर स्वामी जी ने तो हजूर महाराज को दिया राधा संघ का उपदेश, और कबीर साहब ने धर्मदास को दिया राधा संघ, तो और किसी को नहीं दिया। उस वक्त कबीर साहब ने कहा कबीर धारा अगम की, सतगुरु देई बता, ताई उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। धर्मदास कहे महाराज अब मैं समझ गया, राधा संग बन गया होगा कि महाराज अब मैं समझ गया कि हाँ। तो धर्मदास पे लाख दुआई, सार भेद बार न जाए, खुला ठोक दिया। इसीलिए कौन कहता कि कबीर साहब इस नाम का प्रेमी, इस नाम का जानकार नहीं। कबीर साहब ने नाम परगड़म, धर्मदास आगे बोल नहीं सके।
ये नाम सच्चा पूरा नाम कबीर साहब ने धर्मदास को दिया, इसलिए उसके अनुयायी कोई है तो बोलो, वो यही नाम जपेगा। और इसलिए चस्ता चिराग राधा स्वामी मत है इस वक्त में, सारे बूझे हुए से। क्यों बूझे हुए से? न कबीर बुझे न दादू बुझे, संत थे तो मर जो मैं जब के कीड़े बने। राधा स्वामी वाले भी भूल रहे से, काफी शब्द नहीं बता सकते न। वह गद्दी के गुरु बने बैठे, करनी के गुरु नहीं है न। तो राधा स्वामी वाले को बोलना चाह बोल लो, मैं तो बेधड़क की बातें कहता हूँ संतों का सेवक, आप लोगों का भी सेवक हूँ, मैं सीधी बातें कह देता हूँ। इसलिए इतनी बात कहनी थी भाई। संत आते हैं दुनिया में तो वो अपना काम करी कराई आते हैं, और जीव का काम करा के अपने घर तने में स्वामी जी के और कबीर साहब की बातें एक मिलाई, दोनों मिला दी एक। समझ गए? ये मेरा सत्संग शाम का दूसरा था। अब मेरा सत्संग ये है कि कबीर साहब और स्वामी जी दो नहीं थे। समझ गए? स्वामी जी के ऊपर कोई लाछन लगाता है, वो काफर है, काफर का बीज है, वो कमीन है, काचर का बीज है। स्वामी जी तो कुल मालिक आए थे, उस घर ते आए। कबीर साहब ने भी ये कहा, हम धुर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी, के मैं धुर घर का भेदी सुन हुक्म हजूर का लेके आया सुन। काशी में हम प्रगट हो रामानंद चिताए, साहिब का परवाना लेके हंसो भारण आए, कि मैं साहिब का परवाना चिट्ठी लेके आया साहिब की। और हंसो भारण स्वामी जी कहते हैं मैं धुर घरता आया सू और मैं जीवन लेने के लिए आया सू। जीव दुखी देखे, सुर संवाद से उसमें देखो जा करके, हे सूरत तो दुखी हुई तब माया। और फिर वह कहती फिर बख्श दिया, काल में बोला अब नहीं बख्शूंगा। मैं दुखी देख के आया सुरा सुन धामते, और मैं अब काल में नहीं बख्शूंगा, डरे मत नहीं, अब तेरे को काल को नहीं दूंगा। ये उनका प्रण था। स्वामी जी का मेरी जहाज किनारे रहेगी, कब लग रहेगी? कि जब तक एक जीव भी रहेगा संसार में, इतने मेरी जहाज किनारे रहेगी, भर भरता रहेगी। इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है, इसी नाम से जीवों का सारा काम है। और इसी तरह हम बंधन टूटते, यही बंधन टूटे कुछ भी न। राधा स्वामी नाम का सुमरण करने तो टकसाली नाम है, ये धुरदरगाह का नाम है। और ये नाम क्यों इतना सारी दुनिया में फैल गया? सारे अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी, जापान, सारे का सारे फैल गया। पाकिस्तान में भी राधा स्वामी नाम के सत्संग गैलरी ने इकबाल आया था, समझ गए? वहां भी है, मगर ये और मत नहीं है वहां पर। हम जाते हैं गुरु नानक साहब का प्रचार में, औरों का प्रचार नहीं, स्वामी जी का प्रचार है इतना। ये सत्युगों का कलयुग में उद्धार करने के लिए नाम प्रकट कराया था। मड़काल महाराज दखल देने वाला इन नामों को बतेरी दखल देता, कहता मेरे एजेंट खड़े कर दूंगा। और इन नाम को आगे नहीं कहते। जहाँ बम का गोला चलता है वहाँ छोटी मोटी बंदूक नहीं रहती न। राधा स्वामी नाम ते बम का गोला से, और ये करोड़ों पापों को सुहा कर देता। इसलिए राधा स्वामी गाय की जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम मन अपने सबको राधा स्वामी। मेरी इतनी बात न थी, फिर क्या करूँ? आप लोगों ने संगत देख की सत्संग करा लिया। क्या 5 का टाइम हो गया? 1 घंटे में आपको सत्संग कर दिया। स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है, जन्म मरण का भरम मिटाइए, बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है, जन्म मरण का भरम मिटाइए, बहुत बड़ी सुखदाई है। सुख का सागर सब गुण आगर, खुद ही मेरा सहाय है। सुर के उलट के चली गगन में, अद्भुत कला लगाई है। सुख का सागर सब गुण आगर, खुद ही मेरा सहाय है। सुर के उलट के चली गगन में, अद्भुत कला लगाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई
में जाए बहुत बड़ी सुखदाई है। कला और खेलिए पांचों संग लड़ाई है। संतोष दया दिल के सतगुरु की शरणाई है। कला और खेलिए पांचों संग लड़ाई है। संतोष दया दिल उपदेश सतगुरु की शरणाई है। नाथा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भरम में जाए बहुत बड़ी सुखदाई है। अनहद गगन में गरजे बंसी बीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भाई बढ़ रही को बधाई है। अनहद गगन में गरजे बंसी बीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भाई को बधाई है। राधा स्वामी दया की सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। राम सिंह गुरु राधा स्वामी महिमा उनकी गाई है। आपने माही आत्मा पाया जीवत मुक्ति पाई है। राम सिंह गुरु राधा स्वामी महिमा उनकी गाई है। आपने माही आपा पाया जीवत मुक्ति पाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। बात के गाने नहीं समझते झगड़ा उनका ठाड़ा है। राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। बात के गाने नहीं समझते झगड़ा उनका ठाड़ा है। मैं गंगा घट में जमुना घट के तार घट में बस घट के बीच वाला है। घट में ब्रह्मा घट में विष्णु घट में मुद्रा वाला है। वेद शास्त्र घट में बस घट के बीच वाला है। घट में ब्रह्मा घट में विष्णु घट में मुद्रा वाला है। राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। बात के ज्ञानी नहीं समझते बड़ा उनका ठाड़ा है। आपे माही आप विराज
से आपे मांगे तारा है। सूरत शब्द का साधन अद्भुत घट में अद्भुत उतारा है। आपे मांगे आपे विराजे आपे मांगे तारा है। सूरत शब्द का साधन अद्भुत घट में अद्भुत उतारा है। राम स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। वास्तविक ज्ञानी नहीं समझते झगड़ा उनका काम है। वेदों को सत्य जानते ये मजबूत निराला है। राम सिंह गुरु राधा स्वामी संतों से झगड़ा तारा है। वेदों को सत्य जानते ये मजबूत निराला है। राम सिंह गुरु राधा स्वामी संतों से झगड़ा तारा है। राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। मासिक ज्ञानी नहीं समझते झगड़ा उनका तारा है। राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। मासिक ज्ञानी नहीं समझते झगड़ा उनका तारा है। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेरे दया सतगुरु की उनको दर्श दे। जिन पर मेरे दया सतगुरु की उनको दर्श दे। दर्श पाए सतलोक सिधारे सतनाम पद की सही। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सही नाम पाया सतगुरु से बिन सतगुरु सब जीव भये। सही नाम पाया सतगुरु से बिन सतगुरु सब जीव भये। जीव पड़े 84 भर में पान पान मत मान ले। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। मान मणि कारो गपसरिया बड़े बड़े जिन मार सही। मान मणि का गपसरिया बड़े बड़े जिन मार सही। छोटा रहे चैत से अंतर शब्द में तब सुरत गई। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। शब्द बिना सारा जग अंधा बिन
सतगुरु सब धर्ममयी शब्द बिना सारा जग अंधा बिन सतगुरु सब धर्ममयी शब्द भेद और शब्द कमाए जिनके निसार ले सतगुरु को तो ही प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही सतगुरु को तो ही प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन जिन पर मेरे दया सतगुरु के उनको दर्द दे जिन पर मेरे दया सतगुरु के उनको दर्द दे दर्द पाए सतलोक सिधारे सतनाम पद के सही सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन नाम पाया सतगुरु से सतगुरु सब जीव भये नाम पाया सतगुरु से सतगुरु सब जीव भये जीव परे 84 धर्म में खान खान मत मान ले सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन मान मणि कारो गपसरिया बड़े बड़े गुण मार सही मान मणि ओ गपसरिया बड़े बड़े गुण मार सही छोटा रहे चैत से अंतर शब्द में तब सुरत गई सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन शब्द बिना सारा जग अंधा बिन सतगुरु सब धर्ममयी शब्द बिना सारा जग अंधा बिन सतगुरु सब धर्ममयी शब्द भेद और शब्द कमाए जिनके निसार ले सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे बोलो आँखें कटी देखो अब क्या खोलो खोल गई सतगुरु को तोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु को तोरी प्यारी
भाग तुम्हारा प्यारी में पर को जोड़ रही, आगे भाग तुम्हारा प्यारी में पर को जोड़ रही। कहना का सोई कह डाला राधा स्वामी खूब कही, सतयुग को गौरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन नहीं, सतयुग को गौरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन नहीं। दर्शन करने आए